होता है। और जब मन शुद्ध हो जाए राजन तो आसन को जीतो। आसन जब शुद्ध हो जाए बैठने का अभ्यास करो। आसन जब जीत लेना तो जीत श्वासो, श्वास को जीतो। जब श्वास को जीत लोगे तो जितेंद्रिय हो जाओ, हर मन नहीं भटकेगा, हर जहां चाहोगे मन वहीं जाए। और इस स्थूल प्रकृति में पुरुष का दर्शन करो। ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ये पर्वत भगवान की अस्थियां हैं, ये वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, ये लताएं भगवान की अलकावलियां हैं। इस तरह से ये ऊपर के 7 लोग भूर भुवर स्वर महर जनः तपः सत्य लोग भगवान की नाभि से लेकर के मूर्धनि प्रदेश हैं। नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल ये भगवान के नाभि प्रदेश से लेके पादतल पर्यंत हैं। इस तरह से इस स्थूल प्रकृति में ही उस पुरुष का दर्शन करो। और जब प्रकृति में पुरुष का दर्शन होने लगे तो राजन समझ लेना कि तुम्हारी मति तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई। तुमने पूछा किसका पूजन करें, किसका पूजन न करें, किसका अर्चन करें, किसका अर्चन न करें, वंदन करें तो किसकी भक्ति करें तो किसकी। तो कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना की विधि है राजन। अगर यश चाहते कि यज्ञ नारायण की पूजा करो, अगर धन चाहते हो तो प्रचेता गण की पूजा करो, अगर सुंदर रूप चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो, अगर पति पत्नी में सुंदर प्रेम चाहते हो तो माता सती की उपासना करो, अगर सुंदर विद्या चाहिए, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, अगर सुंदर विद्या की इच्छा हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन विद्या प्रदाता भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव की नगरी काशी में देखो एक से एक विद्वान होते हैं, और केवल संस्कृत की नहीं, संस्कृत वांग्मय के विद्वान नहीं। हमारे बनारस से वाराणसी से तो लगभग 50 की संख्या में प्रतिवर्ष विदेश जाते हैं अन्य विषयों के विद्यार्थी, क्योंकि विद्या प्रदाता भगवान शिव है। इसलिए विद्यार्थी को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। लेकिन राजन अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। सकाम भाव से या निष्काम भाव से अगर भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो सब कुछ मिलेगा। अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा। विद्या चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, रूप चाहिए तो उर्वशी के पास जाओ, धन चाहिए तो प्रचेता गणों के पास जाओ, यश चाहिए तो यज्ञ नारायण के पास जाओ। अगर ये सब कुछ एक जगह प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीमन नारायण की उपासना करो। और श्रीमन नारायण वो भी देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। कामनाओं की पूर्ति के देवता कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष कोई नहीं दे सकता है। मोक्ष केवल श्रीमन नारायण ही दे सकते हैं। इसलिए अगर नारायण की पूजा करोगे तो कामनाओं की भी पूर्ति होगी और अंत में भगवत गति की भी प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजा परीक्षित, तुम भगवान श्रीमन नारायण का